हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये दोस्तों, इस वीडियो की अगर बात करें तो काफ़ी कुछ मतलब बोलते हैं ना, लर्निंग कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है। एंड जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती है भाई, आप ज़रूर उनके नोट्स भी बना सकते हो, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी अगर चीज़ें होंगी तो मतलब आपको पहले से ही पता होगी। ठीक है। जैसे कि मैं बहुत बार आप लोगों को ये चीज़ बता भी चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, सबसे बड़ा गोल्डन फॉर्मूला, बी इज इक्वल टू, यस, बी मतलब बिजनेस को देखो, एंड दूसरा बी मतलब बाय करो। ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला को फॉलो नहीं करोगे, मतलब बिजनेस को नहीं देखोगे एंड उसको छोड़कर आप कोई भी अगर दूसरी चीज़ देखकर अगर आप बाय बनाने का मन बनाते हो, डिसीजन लेते हो, तो फिर भाई आप कभी भी आगे मतलब फंस सकते हो। और इसके इतने सारे एग्जाम्पल है कि मतलब बोलते ना, डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी भाई, 3-3 4-4 घंटे के वीडियोस बन जाएंगे। और आज के दिन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो सेम एक और चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। यस, एक और स्कैम आप कह सकते हो, फ्रॉड आप कह सकते हो, डिटेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब सेबी की अगर हम लोग बात कर ले तो सेबी, अब शेयर बाजार में तो आपको पता ही है, स्कैम फ्रॉड यहाँ पे चलते ही रहते हैं। एंड सबसे ज़्यादा फेवरेट स्कैम या फिर फ्रॉड कौन सा होता है? पंप एंड डंप। ठीक है, पंप एंड डंप मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि पहले यहाँ पे शेयर्स खरीदे जाएंगे, फिर जो भी शेयर्स खरीदे उसको लेकर बाजार में कुछ भी अफवाहें फैलाई जाती है। ठीक है, मतलब ये होने वाला है, वो होने वाला है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, खरीद लो इसको, इसका टारगेट 5 रुपये का शेयर है, 5,000 हो जाएगा, रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। एंड फिर आपको पता है स्टॉक रॉकेट बन जाता है। जो कच्चे खिलाड़ी होते हैं वो तो चले जाएंगे भाई। ठीक है, एंड 5 रुपये का शेयर बोल दिया, 2 रुपये का बोल दिया, तो ईजिली रिटेल इन्वेस्टर तो आपको पता ही है कम प्राइस में काफ़ी इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड फिर उसके बाद कैसा कि 5 रुपये का शेयर अगर 10 भी हो गया, डबल हो गया भाई पैसा, फिर उसको टॉप पे क्या करने का, बेच डालने का, डंप कर देने का। ये एकदम नॉर्मल चीज़ हम लोग को, मतलब फ्रॉड की अगर बात कर ले तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्रॉड हमें मार्केट में देखने को मिल जाता है। और इसी फ्रॉड को सेबी ने यहाँ पे पकड़ा है, जो कि हम कह सकते 2017 से लेके 2020 तक यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, अभी 2026 चल रहा है, तब जाके ये सारी चीज़ें हम लोगों को कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, अब काफ़ी लोग कहेंगे कि सर जब यहाँ पे इस प्रकार के फ्रॉड्स यहाँ पे हो रहे थे, ठीक है, तभी रोका क्यों नहीं गया? तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि कोई भी अगर क्राइम होता है उसी वक्त समझना वो काफ़ी मुश्किल रहता है। जैसे कि अगर हम नॉर्मल पुलिस की भी अगर बात कर ले, ठीक है, आज अगर कोई किसी को का मर्डर कर देता है, थोड़ी ना पहले से किसी को पता चलेगा कि भाई ये इसको मारने वाला है करके। ठीक है, उस इंसान को नहीं पता होता है, वो बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है तभी पता चलता है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ों में हम कह सकते हैं कि चीज़ों को रोका जा सकता है, उससे रिलेटेड सेबी भी काम करता रहता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मतलब आप क्या ही कहे, इतने सारे पेनी स्टॉक्स यहाँ पे रहते हैं, आपको पता ही है कितना कुछ पंप एंड डंप जैसी चीज़ें चलती रहती है। यूट्यूब के ऊपर भी आपने देखा होगा, टेलीग्राम तो मतलब पूछो ही मत, इतनी सारी चीज़ें लगातार चलती रहती है। अगर हम यहाँ पे बात कर ले, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये जो सारी चीज़ें चल रही है, खास करके हम लोग को पेनी स्टॉक में ये चीज़ें यहाँ पे होती है। ठीक है, जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है भाई, वहाँ पे देखा गया तो ये पंप डंप वर्क नहीं करेगा। ठीक है, छोटे कंपनीज में ही वर्क करेगा, क्योंकि वहीं पे आपको ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर देखने को मिलेंगे। एंड वहीं पे आपको ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, नॉन प्रमोटर होल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग वाले स्टॉक देखने को मिल जाते हैं। तो उनको मतलब बोलते हैं ना, ऑपरेट करना ऑपरेटर के लिए ईजी यहाँ पे हो जाता है। तो 5 स्टॉक में दोस्तों ये हम लोग को पंप एंड डंप का स्कैम फ्रॉड चलते हुए देखने को मिल रहा था। और अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये फ्रॉड कितने का था, मतलब ये पंप एंड डंप करके कितना रिटेल इन्वेस्टर को बेवकूफ़ बना के लूटा, मतलब लूट कर कमाया गया 144 करोड़, 144 करोड़ यहाँ पे कमाया गया। जो कि आप देख सकते हैं 226 कुछ तो कंपनियां, एंटिटीज यहाँ पे बनाई थी, वो तो शेल कंपनीज ही यहाँ पे रहती है। और ये सारी किस्में होती थी चीज़ें, आप देख सकते हैं इलिक्विड लिस्टेड कंपनीज में। ठीक है, इलिक्विड मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं, खास करके जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये चीज़ें पेनी स्टॉक में ही ज़्यादा यहाँ पे होती है। ठीक है, माइक्रो कैप, नैनो कैप भी इलिक्विड ही यहाँ पे होते हैं। बट जिसका शेयर प्राइस 1-2 रुपया रहेगा, जैसे आपको मैंने बताया ना कि रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है तो शेयर प्राइस कम यहाँ पे होना चाहिए। तो 5 कंपनीज में ये चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। कौन सी वो 5 कंपनियाँ? तो एक का नाम था 7NR रिटेल, आप सभी लोगों को पता ही होगा। देन एक का नाम है मौर्या उद्योग, देन एक का नाम है विशाल फैब्रिक की अगर बात कर ले, देन एक का नाम है दार्जिलिंग इंडस्ट्रीज़ की अगर बात कर ले। ठीक है, पहले अलग नाम था। एंड एक और नाम है जीबीएल इंडस्ट्री की बात कर ले, तो ये जो कंपनी है भाई, ये तो मतलब लग रहा है आई गेस डीलिस्ट हो गई, क्योंकि इसका जो आखिरी जो शेयर ट्रेड हुआ था वो 2022 में हुआ था। ये 5 कंपनियां थी दोस्तों, जिसमें ये सारा खेल हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा था। और इसको लेकर भी आपको याद होगा कि मैंने वीडियो तभी कवर किया था कि बहुत बहुत कुछ मतलब गड़बड़ यहाँ पे चल रही है। और इन कंपनीज को लेकर क्या होते थे दोस्तों कि
मैसेजेस आते थे फ़ोन के ऊपर कि भाई ये बेस्ट है, ऐसा है, वैसा है। और ये तीनों कंपनियां दोस्तों ऐसा एक साथ ऐसी चल रही थी, फिर तीनों कंपनियां एक साथ ऐसी चली गई और एक ही टाइम पे, सेम टाइम दोस्तों, ठीक है, बोलने के लिए नहीं, एक्चुअल में सेम टाइम पे तीनों कंपनियां एक साथ नीचे आई। ठीक है, एक साथ मतलब एक साथ, ठीक है, मतलब आप ना बोलते हैं ना थोड़ा सा इंच उधर ना उधर, इतना ज़्यादा मतलब एक्यूरेटली हम लोग को चीज़ें पंप एंड डम जैसी देखने को मिलती है। अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तभी आपको ये पता चलेगा, क्योंकि 5 साल के चार्ट में नज़र नहीं आएगा, वो 2020 के हिसाब से था। थोड़ा मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। येस, आप ये देख रहे हो, येस, ये वाला सिनेरियो एकदम ऐसा था, ऊपर चला गया एंड उसके बाद देखिए डंप कर दिया गया। ठीक है, ये तो मैंने 7NR रिटेल का आपको चार्ट दिखाया। ठीक है, हम यहाँ पे मौर्या उद्योग का चार्ट देख लेते हैं। ये देख लो एकदम सेम, आप इन सब का डेट चेक कर लेना। चलो मैं आपको ये होमवर्क दे देता हूँ, मुझे तो ऑलरेडी पता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया जो हमारा एक और चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस, इसको लेकर तो मैंने डिटेल में वीडियो तक कवर किया था। ठीक है, एकदम ऊपर 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 ही जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एकदम धड़ाम करके यहाँ पे गिर गया। ठीक है, देन गिर गया मतलब वो गिरा दिया गया। देन उसके बाद आप ये वाला भी, ऐसे बहुत सारे कंपनीज आपको मिलेंगे, ठीक है, जिनके चार्ट पैटर्न एग्जैक्टली उसी टाइम पे ऐसे एकदम रॉकेट हो गए और एक ही टाइम पे यहाँ पे उनको नीचे खींचा गया। ठीक है, देन दार्जिलिंग की अगर हम बात कर ले, पहले इसका नाम अलग हुआ करता था, ये देखो एकदम ऊपर लिया गया, फिर उसके बाद जोरदार यहाँ पे नीचे। ठीक है, सबका एकदम चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो एकदम सेम ही आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, सेम टाइमिंग के साथ। ठीक है, तो मतलब होता क्या है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को ट्रैप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको बताता हूँ भाई कि फंडामेंटल्स ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बट काफ़ी लोगों को बोरिंग चीज़ें पसंद यहाँ पे नहीं आती है। ठीक है, तो फिर इसी प्रकार के वो शॉर्टकट्स लगाते हैं एंड आप देख सकते हो 144 करोड़ की कमाई उन्होंने की है। मतलब किसी का तो नुकसान तो यहाँ पे करवाया होगा, तभी तो जाके ये चीज़ें यहाँ पे होती है। तो इसलिए जैसे मैं बहुत बार आपको समझाता हूँ दोस्तों कि B = B, बिजनेस देखकर भाई जो बाय करेगा, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेस देखकर आप बाय करोगे मतलब एकदम ही अमर हो जाओगे, सब में पैसा बनेगा, नहीं भाई, वहाँ पे भी दिक्कतें यहाँ पे होंगी, बट वो बिजनेस लेवल पे चीज़ें होती है, तब आपको समझ में भी आता है कि कब एंट्री करना है, एग्जिट करना है, वो एक प्रॉपर तरीके का लॉस होता है। ठीक है, ये तो मतलब पूरा आप समझ ही सकते हो कि इन कंपनीज में क्या ही रहेगा। अगर आप इनके नॉर्मली अगर कुछ कंपनीज के फंडामेंटल भी चेक करोगे, जैसे कि 7NR की अगर रिटेल की अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या रहेगा इनका प्रॉफिट। आप देख सकते हो कंपनी के सेल्स 10, 11, 12 करोड़। ठीक है, सब कुछ आपको बीच बीच में घाटा देखने को मिलेगा, 20-30 लाख का प्रॉफिट ही नजर आएगा, और ऐसी कंपनियाँ 5-5, 10-10 गुना हो रही है। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें टिकती नहीं है। इसलिए मैंने आप बीच में जो वीडियो भी बनाया था, आपको याद होगा, पेनी स्टॉक को लेकर क्या बताया था मैंने आपको कि पेनी स्टॉक मतलब क्या है कि भाई आपका टाइमिंग, अगर आपका लक भी चला है तो भाई फटक से निकलना भी आपको आना चाहिए पेनी स्टॉक से रिलेटेड। ठीक है, वो कोई फंडामेंटली चीज़ नहीं है कि आपका वो तेज़ी टिका रहेगा, वो टिकेगा नहीं भाई, वो फटक से यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर आप देख सकते हो, पब्लिक, तो इजीली ये चीज़ें मतलब काफ़ी मतलब आप मतलब प्रेडिक्टेबल ही होती है। इनमें हम लोगों को इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। या फिर अगर हम लोग बात करें जो डी लिस्ट यहाँ पे हुआ है, GBL इंडस्ट्री, एक सेकेंड में थोड़ा इसको ये कर लेता हूँ, GBL इंडस्ट्री, यस, ये भी यहाँ पे डी लिस्ट होते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, क्या ही प्रॉफिट रहेगा, तो आप देख सकते हैं, देखो सब कुछ 0 0 0 इस प्रकार की चीज़ें, सब कुछ माइनस में ही देखने को मिल रहा है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप चेक करोगे तो यस, ईजिली आप लोगों को मतलब ये चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाती है। सो मतलब मैं बाकी के भी अगर आप चेक करोगे तो उसमें 1-2 कंपनीज़ में यही आपको पैटर्न ज़्यादा रिपीट होते हुए देखने को मिल जाता है। मतलब कंक्लूजन क्या है, जो मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि शेयर मार्केट में अगर आप आते हो ना, कहाँ पे नहीं भी जाना चाहिए ना, ये भी हम लोगों को अच्छे से समझ में यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि B = B, बिजनेस देखकर भाई जो डिसीजन लेगा बाय करने का, वो इनका बिजनेस देखकर ही अंदाज़ा लगा लेगा, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखकर, ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट्स देखकर, एक पैटर्न को भी देखकर, ठीक है, एक अंदाज़ा, एक सेंस तो हम लोगों को यहाँ पे आ जाता है। और जो इन चीज़ों को भाई निगलेक्ट करेगा भाई, तो फिर आपको पता ही है अल्टीमेटली आउटकम यहाँ पे क्या होता है। तो काफ़ी लोगों का इसमें पैसा भी यहाँ पे डूबा था। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया गया, अब तो वो सारा प्रोसेस यहाँ पे चलता रहेगा। ठीक है, लेट्स सी क्या आउटकम यहाँ पे निकल कर आता है। जिन्होंने भी किया था भाई, कुछ तो 7 साल का बैन भी उनके ऊपर यहाँ पे फिलहाल, तो वो तो नॉर्मल प्रक्रिया रहती है, 7 साल का बैन फिलहाल तो मार्केट से रिलेटेड यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, कल भी मैंने कुछ वीडियोस यहाँ पे बनाए थे, तो किसी ने तो एक कमेंट यहाँ पे किया था किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर कि सर मैंने इस कंपनी को इसीलिए ख़रीदा क्योंकि ये ऊपर से 50% डाउन है, एंड जैसे मैंने ख़रीदा अब मेरे बाइंग से वो और 30% नीचे आया है। अगेन यही गलत चीज़ होती है। मतलब अगर आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को भी अगर आप स्टडी करते हो,
तो अगेन आपने वो फॉर्मूला को ब्रेक कर दिया, कौन सा, बी इज इक्वल टू बी। आपने अगेन क्यों बाई किया, बिजनेस देखकर नहीं, हमने इसीलिए बाई किया, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो रहा था, ऊपर से 50% डाउन था या फिर 60% डाउन था, इसलिए सस्ता दिख रहा था, इसलिए खरीद लिया। तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी होती दोस्तों। मैंने बहुत बार आपको समझाया यहाँ पे कि आपको बिजनेस को ही देखना है। अगर आपको लगता है कि हाँ इस बिजनेस में दम है, ये अच्छा कर सकता है, इसमें ग्रोथ है, शुरुआत में थोड़ा सा ये मुश्किल लगेगा आपको, बट एक बार आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना दोस्तों, मज़ा आ जाता है, ठीक है। आपका पोर्टफोलियो भाई बहुत अच्छा खासा आपको कमा के देगा, ठीक है। एंड ये चीज़ें अगर आप निगलेक्ट करोगे, ठीक है, और रैंडमली किधर भी चले जाओगे, तो अंत में तो मतलब नुकसान होना तो फिर तय ही होता है। सो ठीक है दोस्तों, ये कोई मतलब देखा गया तो ये कोई आखिरी बात नहीं रहेगी, इसके बाद भी बहुत सारी ये चीज़ें इस प्रकार की यहाँ पे चलती रहती है। तो इसलिए पेनी स्टॉक्स को लेकर सावध रहना होता है। एंड इसलिए मैंने एक गोल्डन रूल भी पेनी स्टॉक को लेकर आपको बताया था, कौन सा, ये इनको हम क्या बोलते हैं, रद्दी स्टॉक्स। रद्दी स्टॉक्स मतलब आपके घर में जो भी स्क्रैप आता है न्यूज़पेपर का रद्दी, उसको बेचकर जो पैसा मिलता है, चलो वो लगा दो, आपको खेलना ही है ना, लगा दो। चलो आपका डूबेगा तो कितना डूबेगा, 100, 200, 500, चलो 1000, ठीक है। बट अगर आप 2 लाख 5 लाख ऐसी बेवकूफ़ी करोगे तो फिर मतलब भाई क्या ही कह सकते हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने को यहाँ पे मिली होगी। और जो लोग सोचते होंगे कि आप यहाँ पे कह रहे हो कि कौन से वीडियो की बात हो रही है, तो ये स्टॉक मार्केट क्लासेस करके हमारा चैनल है। तो इसी वीकेंड पे हम लोगों ने ये वीडियो बनाया था, यस, पेनी स्टॉक से रिलेटेड, कि बेस्ट पेनी स्टॉक भी अगर आपको जानना है तो कैसा जानना होता है, तो इसको लेकर भी ये ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी। ये वीडियो को चाहो तो देख सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।